जी शुक्रिया अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमाल की बात है कि बंगाल पुलिस लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। बंगाल सरकार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। अखिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोर्ट का ऑर्डर नहीं चलता, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी वही ऑर्डर जो हाईकोर्ट ने दिया बरकरार रखा गया, फिर क्या होगा? तब तो मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ये सुप्रीम कोर्ट का आखिरी चारा है और मजबूरी हो जाएगी कि सौंपना होगा। लेकिन पूरी कोशिश है सुप्रीम कोर्ट तक आकर बचाने की शाहजहां शेख की, और यही एक सवाल खड़ा करता है। ये पहली बार नहीं है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर जो कोल घोटाला हुआ था, उसमें अनूप माझी एक बहुत बड़ा आरोपी था जिसको सीबीआई अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन वहां की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट आई और यह दलील दिया गया कि जब सीबीआई जांच का आदेश हमने दिया ही नहीं, क्योंकि हमने सीबीआई से कंसेंट वापस ले लिया है, हमें अब जांच करने से पहले सीबीआई को मुझसे अनुमति लेनी होगी, और सीबीआई ने अनुमति नहीं ली तो कैसे अनूप माझी को गिरफ्तार कर सकती है। और इस मामले को लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है। तो यह पहली बार नहीं है। जब जब बड़े घोटालों पर कोई गिरफ्तारी होने वाली होती है तो पश्चिम बंगाल सरकार इसी तरह से आती है और इसी तरह से वो कोशिश करती है कि किस तरह से हम उसको बचा ले जाएं। ये दूसरा मामला, बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें कि शाहजहां शेख को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और शाहजहां शेख को जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई पश्चिम बंगाल सरकार को, जब सौंपने को कहा सीबीआई को, तब भी आप सोचिए कि हाईकोर्ट के आदेश को भी न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। शाम को बेंच खुलने से पहले ये सबसे बड़े सवाल है। मैं वापस आपके पास अखिलेश लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नलिन कोहली जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। नलिन जी, बहुत स्वागत है आपका। और सर, हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो कोशिशें यहां पर हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, वहां पर कोर्ट ने अभी हालांकि जो है वक्त तय नहीं किया गया, ये क्या बता रहा है? क्या ये डर बता रहा है राज्य सरकार की एजेंसियां जांच करने, जो भी आरोप हैं उन पर उन्हें जो है कवर कर दिया जाए, ये बता रहा है? इसको ना थोड़ा पूर्णता से देखिए आप। वहां पर पहले ईडी गई, ईडी के लोगों के साथ मारपीट हुई। इस व्यक्ति के खिलाफ घोटाला करने का साजिश उसने रचा है और घोटाला किया है, ये आरोप है। ईडी के मारपीट के बाद मीडिया के माध्यम से वहां का एक घिनौना सत्य बाहर आया। आपके चैनल के ने मेहनत दिन रात की, ऑर्डर को अरेस्ट कर दिया, क्योंकि वहां का सच बाहर आ रहा था कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। और ये व्यक्ति वहां का एक किस्म का एक राजा की तरह मन मर्जी से कानून को नजरअंदाज करके, महिलाओं के साथ शोषण करके, भय के आतंक के एक माहौल को बना के वहां अपने और अपने संबंधित लोगों के साथ एक कब्जा करे जा रहा है। जब ये बात आगे बढ़ी तो हाई कोर्ट तक गई। ये वहां पर पुलिस उस आदमी को ढूंढ ना पाए। ये मानना काल्पनिक है कि बंगाल इतना बड़ा प्रदेश है, वहां की पुलिस एक अच्छी पुलिस मानी जाती है जी, कि वो एक व्यक्ति को ना ढूंढ पाए। जब उसको हिरासत में लिया, जब कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने कहा हमने कब रोक लगाई, अगले दिन आए, जब वो पकड़ा गया तो हिरासत में उस रूप से गया जैसे पुलिसकर्मी उसके मुलाजिम है। ये दिखा रहा था कि मैं एक मंत्री जैसा हूं, जो चाहूं कर सकता हूं। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं उस प्रकार से था। कोर्ट ने कल कहा कि भाई उसको सौंपिए सीबीआई को, यहां पर जांच नहीं हो रही। अत्याचार जो हुआ है उसके खिलाफ कानून होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए उन महिलाओं को और जो पीड़ित लोग हैं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये आए, 3 चीजें निकलती हैं। पहली बात, बंगाल सरकार घबरा रही है उसको सीबीआई के हवाले देने। क्यों? ये जवाब तो बंगाल सरकार को देना पड़ेगा, तृणमूल कांग्रेस को देना पड़ेगा। कौन सी ऐसी बात है जो इस व्यक्ति के जानकारी में है जो वो घबरा रहे हैं बाहर आ जाएगी? दूसरी बात, बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री तृणमूल क्यों नहीं चाहता एक निष्पक्ष जांच हो? जब कोर्ट कह रहा है सीबीआई को, तो उनको क्या पड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए? क्या वो चाहते हैं महिलाओं के खिलाफ शोषण जो है हो, उस पर कार्रवाई ना हो? क्या वो चाहते हैं कि जो जमीनें हड़पी गई, वो जमीन जो है, कब्जा जो किया गया है, वो सही है? ये दूसरा है। तीसरा, कानूनी रूप से उनका अधिकार है कि वो अगले कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन किस आधार पे आए हैं? इस सबको मद्देनजर देखकर वो क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये देखता नहीं है कि क्या विषय है, नीचे हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है? तो मुझे लगता है बंगाल सरकार हड़बड़ में हो गई है और कहीं ना कहीं
इस व्यक्ति के सीबीआई बिल्कुल। हिरासत से बहुत ज्यादा घबरा रही है। बिल्कुल, और एक बात और है कि खुद को कोर्ट से भी बड़ा मान रही है बंगाल सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि अंडर वाटर मेट्रो का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल रूट जिसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले। 15,400 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी। कोलकाता के बाद बारासात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर वो एक रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले किया। और बड़ी बात यह है कि यह देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल रूट है जिसकी शुरुआत हुई है। तो कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। देश का अपने आप में यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है अंडर वाटर मेट्रो का जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल वासियों के लिए की है। तो बड़ा तोहफा यहां पर कोलकाता वासी बंगाल वासियों के लिए 15,400 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है। बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं आपको बता दें कि कोलकाता के बाद बारासात जाने का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और बंगाल के बाद बिहार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। और वहीं आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कोलकाता में, जहां पर पहली देश की अंडर वाटर मेट्रो जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तो थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की रैली बारासात में होने वाली है, जहां पर पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जो लोगों का हुजूम है वो उमड़ पड़ा है। लिहाजा आज पीएम मोदी क्या कुछ कहते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, खासतौर पे वहां की जिस तरीके से हमने तस्वीर देखी है महिलाओं को लेकर के बर्बरता की, इसके बाद पीएम मोदी की रैली कई मायने में अहम हो जाती, क्योंकि बड़ी सौगातों के साथ पीएम मोदी का ये बड़ा संबोधन भी होगा। जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे, थोड़ी देर में पीएम मोदी का ये संबोधन होने वाला है। संदेश खाली से महिलाएं भी पहुंची हुई है पीएम मोदी को सुनने के लिए। तो क्या पीएम मोदी के संबोधन में महिलाओं का दर्द भी शामिल रहने वाला है, जिसका जिक्र पीएम मोदी इसके पहले भी कर चुके हैं। तो थोड़ी देर में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है, जिसको सुनने के लिए दूर दराज से भी लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं। और पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात भी दी है। इस सौगात के बाद पीएम मोदी का कुछ देर में वहां पे संबोधन होने वाला है। बिल्कुल, तो आपको बता दें, एक तरफ जहां संदेश खाली मुद्दे को लेकर जब पिछली बार प्रधानमंत्री पहुंचे थे पश्चिम बंगाल, तो उन्होंने संदेश खाली के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, ममता सरकार पर निशाना भी साधा था, कई सवाल भी पूछे थे। क्या आज एक बार फिर से संदेश खाली की महिलाओं के सामने उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके सामने रखते हैं? यह भी देखना होगा, क्योंकि ये जो संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं हैं वो भी आज रैली में शामिल हो रही हैं। उनके वहां पर आने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो बंगाल के बाद अब बात बिहार की, जहां पर बिहार की सियासी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपने चाचा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब चाचा भतीजा के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए। अच्छा थोड़ी लगता है बुजुर्ग आदमी को पोषेगा, अच्छा थोड़ी लगता है। इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, लेकिन बिहार की राजनीति का पारा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। चाचा और भतीजे के बीच जुबानी जंग जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जो एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं। एक 9वीं बार शपथ लेकर बिहार के सीएम बन गए हैं, तो दूसरे सत्ता से बेदखल हो गए। लेकिन दोनों के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। सरकार से अलग होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार को जहां बुजुर्ग बताया,
तो वहीं उनके पलटी मारने पर भी कसा तंज। इस काम में हम लोग लगे हुए थे, लेकिन चाचा जी पलट गए। अब क्या पलटे नहीं पलटे, ध्यान है, खुश रहे हम लोग, क्या बुजुर्ग हो गया, क्या हम पोसेंगे। अच्छा थोड़ी लगता है इस बुजुर्ग आदमी को पोसेगा, अच्छा थोड़ी लगता है। हम क्या पोसेंगे, जनता अपना हिसाब किताब करेगी, ये तो आप ही लोगों का हिसाब किताब। उनके प्रति ज्यादा कुछ हमको कहना नहीं। ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पलटने पर तंज कसा हो। इससे पहले भी वो इस मामले में बिहार के सीएम को घेर चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने के बाद कई बार बोल चुके हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। इस बार तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी आश्वासन दे दिया कि वो कहीं नहीं जाएंगे, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, अभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। मतलब हर दल जानता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनकी जुबान का कोई भरोसा नहीं है। कब वो पलट जाएं कोई नहीं जानता, लेकिन तेजस्वी का सत्ता से दूर जाने का दर्द अक्सर छलक ही जाता है। इसी बहाने वो चाचा को घेरने में कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि तेजस्वी यादव ही नहीं, उनके पिता लालू यादव को भी इस बात का एहसास नहीं था कि 17 महीने में ही नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ देंगे और महागठबंधन सत्ता से बेदखल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।